हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एक और लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ऑफ द सिंगल वेरिएबल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा रियल वर्ल्ड की तरफ चलते हैं कि हम ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके अपने सॉल्यूशंस को बआसानी निकाल सकते हैं। फटाफट से आइए समझते हैं। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम दे रखा है, कह रहा है कि एक कंपनी है जो डिजाइन कर रही है एक नया सिलेंडर टाइप सिरिंज। सिरिंज समझते हैं ना, इंजेक्शन टिशिंग वाला, वो वाला। तो सिलेंडर सिरिंज है, बोला द सिरिंज मस्ट होल्ड वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसके जो सिरिंज का जो अंदर का जो जहाँ दवाई को भरा जाता है उसका हिस्सा जो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब अंदर का जो वॉल्यूम है वो इतना ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये मस्ट होल्ड है, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दी गई है। द कंपनी वॉन्ट्स टू मिनिमाइज, वो चाहती है कि मैं कम करूं अमाउंट ऑफ मटेरियल फॉर सिरिंज। सिरिंज के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको कम करना चाहूं तो विच विल हैव द सिलेंडर शेप इज अ क्लोज बॉटम हेमिस्फीयर। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सिरिंज का नीचे वाला बॉटम हिस्सा होता है बेटा, वो क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। आपने देखा होगा जो ब्लैक कलर का जो जारा होता है उसके अंदर, वो क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, एक स्फीयर है, जैसे कि हमारा दुनिया एक स्फीयर है, उसको आपने सेंटर से काट दिया तो एक ऐसा हिस्सा क्या कहलाता है बेटे, हेमिस्फीयर कहलाता है। तो व्हाट शुड बी आर एंड एस, बोला रेडियस और हाइट कितनी होनी चाहिए कि मैं उसके अंदर कम से कम अपना मटेरियल इस्तेमाल कर सकूं। तो फटाफट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या होता है बेटे, ओ सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैंने कहा मान के चलते हैं, ड्राइंग इतनी अच्छी है तो नहीं पर फिर भी मान के चलता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके का होता है और यहाँ पर दवाई भरते हैं और ये आपके पास क्या होता है, इंजेक्शन होता है। तो ये मेरे ख्याल से सिरिंज टाइप चीज बन गई है। तो मतलब बन गई, कुछ ना कुछ बन गया, आपको लग रहा है सिरिंज है। तो सिरिंज का जो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, इसके अंदर के हिस्से की। तो यहाँ पर कितनी चीजें आ रही हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन करने की तरफ जाऊंगा तो उसके पहले वॉल्यूम के ऊपर फोकस करता हूँ। मैंने कहा इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम बेटा लेंथ वेट हाइट सब चीज को कवर करता है। तो यहां से बात अगर देखी जाए तो दिस इज अ सर्किल टाइप शेप, कितना होगा, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। इसका रेडियस होगा r, इसकी हाइट होगी h, क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो बेटा जरूर नहीं यही सर्किल हो बेटा, ये वाला भी तो है ना, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, हाइट पूरे की सेम, पाई यानी पाई, बात खत्म। ऑब्वियसली सी बात है ना। अच्छा ये मैंने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। लेकिन अभी भी वॉल्यूम पूरा नहीं हुआ क्योंकि कुछ वॉल्यूम ये भी ऑक्यूपाई करता है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपके पास कितना होता है, मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बेटा, वो होता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद रखना होता है, ये तो कांस्टेंट मल्टीपल्स होते हैं ना, याद रखने पड़ते हैं। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा बेटा, मैं अगर बोलूं, मैंने कहा टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच एंड प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया। और ये बात मुझे मालूम है कि टोटल वॉल्यूम किसके बेटा बराबर था, 50 के। तो क्या मैं इसमें से अपना काम नहीं निकाल सकता हूँ बेटा, निकाल सकता हूँ ना। एक काम करता हूँ, मैंने कहा इसमें से हाइट को हम अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे हाइट भी चाहिए रेडियस भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो मैं हाइट को यहाँ पे अलहदा कर लेता हूँ। मैंने कहा देखो 50, इस वन को मैं यहाँ भेज देता हूँ। मैंने कहा 2/3 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय, और कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये हाइट आपको समझ में आई होगी, मैंने किस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ओके जी, मजा आ गया। हाइट जीरो कितना हो गया, 50 माइनस 2 पाई 22.3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब जरा हमने इसके वॉल्यूम की बात तो कर ली, अब इसके एरिया की बात भी कर लेते हैं। अब आप जरा सोचो कि इसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि इसका एरिया क्या होगा। भाई देखो, एक होता है सरफेस एरिया ऊपर वाला, एक होता है अंदर वाला। तो दोनों दोनों एरिया होते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच,
क्या होगा? पागल के बच्चों, वॉल्यूम था वो। क्या होगा? वॉल्यूम था वो। भाई एरिया निकालना है, कितना होगा? 2 पाई आर एच। कितना होगा? 2 पाई आर एच प्लस, ये आपने वॉल्यूम याद रखने होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसका जो अंदर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। और ऑब्वियसली सी बात है, याद होगा, क्योंकि एक सर्किल ये वाला, एक सर्किल ये वाला, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है सर्किल के एरिया का, एक और एक दो, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये देखो 2 पाई मतलब सर्किल्स, और सरफेस एरिया चाहिए आर, मतलब इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, बाहर की तरफ से देख रहा हूँ, एच, इसकी कोई ना कोई हाइट होगी। अब की बात है, एरिया बाहर। चलो भाई एरिया बाहर आ गया, लेकिन मैं अब काम करता हूं। मैंने कहा मुझे काम जो है वो एरिया पे ही करना था, मैक्सिमम मेरे को तो मिनिमाइज करना था किसका? एरिया को। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? एरिया, जिस पे काम करना है वो क्या है? एरिया। तो बेटा एरिया बराबर किसके हो गया? मतलब अब ऐसे समझो, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर मैंने करा, तो एरिया बराबर किसके हुआ? तो मैंने कहा 2 पाई आर, क्या मैं इस एच की जगह ये पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप तो ज्ञानी हो। मैंने कहा 50 माइनस 2/3 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्या किया मैंने। अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करने की तरफ चलता हूँ। मैंने कहा एरिया इज इक्वल्स टू, मैंने कहा देखो 2 पाई करूंगा, ये हो जाएगा 50, पाई पाई खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास 100 अपॉन आर, एंड माइनस जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड करूंगा, तो आपके पास जो है वो कंडीशन कुछ क्या बननी चाहिए? चेक करो, चलो मल्टीप्लाई कर ही लो। मेरे ख्याल से वैसे बनेगा ये 2 पाई को मल्टीप्लाई करो। मैं 2 पाई आर को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ? 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर के साथ, और वो ऑब्वियसली बात है, आगे क्या बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो वही पाई से पाई कैंसिल, इस आर से ये 2 आर कैंसिल, अंदर बचा आर, मतलब आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर, ऑब्वियसली बेटा 2/3 पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव टर्म में के अंदर आएगा। बेटा एरिया बराबर किसके हो गया बेटा? 100 अपॉन आर पॉजिटिव 2/3, और ये आएगा आपके पास माइनस का 100, ऑब्वियसली नो, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2/3 पाई आर का क्यूब आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। तो अब क्या किया जा सकता है? यहाँ पे आएगा स्क्वायर। हाँ, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, जिसपे मैं काम करना चाहता हूँ, वो मैंने अभी तैयार किया, और इधर अभी कुछ नहीं कर पाया हूँ मैं। मुझे अभी मैक्सिमम मैंने मत जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, जाऊंगा। तो ये फंक्शन अगर क्या है, ये मुझे मतलब है इसी का डेरिवेटिव लेना है, हाँ कि ना? हाँ कि ना बेटा? हाँ, इसी का डेरिवेटिव लेके चेक करना है। कैसे करेंगे बेटे? मैंने कहा देखो डी ए अपान डी आर, क्या करेंगे? डी आर, रेडियस की बेस पे लेता हूं मैं। हाइट का तो फॉर्मूला वैसे ही निकाल चुका हूँ, अगर रेडियस पता चल जाए तो हाइट रेडियस डाल के हाइट निकाल सकता हूँ। तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर मैं क्या लूंगा? आर के रिस्पेक्ट से रेडियस लूंगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये होगा -100 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से आप कोशिश करो तो कितना होगा बेटा? माइनस का 4/3 पाई आर। और आपको पता है पहले डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। तो यहां से जब वैल्यू निकालोगे, मैंने कहा 100 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, और आप यहां से देख सकते हो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आर पर क्यूब इज इक्वल टू 300 अपॉन नथिंग बट 4 पाई। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 300 अपॉन 4 पाई की पावर 1/3 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो समझ में आ रहा होगा। तो R की जो वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली बिहेव करेगी 3.17 सेंटीमीटर के। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लूं कि बात मेरी सही हो रही कि नहीं? सही बेटा, चेक करना पड़ता है। मैं देखो डी स्क्वायर ए डिवाइड बाय डी ए स्क्वायर और डी आर स्क्वायर, आर के रिस्पेक्ट से निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जाएगा बेटा 200 अपॉन आर का क्यूब, एंड माइनस ये हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर था, ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई।
और ऑब्वियसली सी बात है, अब इसमें कोई भी रेडियस पुट करोगे और रेडियस कांट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू पुट तो कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं होता बेटा। तो r की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे, इसका मतलब क्या है, सच दैट कि r जब 0 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है डी स्क्वायर है अपॉन डी आर स्क्वायर भी क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या है, ये वो रेडियस होगा जिस पे आपका एरिया मिनिमाइज करेगा। बात कह रहा हूँ, सही नहीं कह रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना, हाँ शाबाश। ऐसी बात अगर है तो मैं अगर हाइट भी निकाल लूं तो मुझे मेरा क्वेश्चन का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो निकालो बेटा। तो अगर r बराबर था 3.17 सेंटीमीटर की हाइट का फंक्शन हमारे पास 1 था, तो बेटा क्या बोलूंगा, पुट इन 1 के अंदर पुट कर दूंगा, इतना आएगा बेटा h इज इक्वल टू नथिंग बट बेटा 50 माइनस 2/3 पाई r का क्यूब यानी कि 3.17 का क्यूब डिवाइडेड बाय अगेन पाई 3.17 का क्यूब। ये सारा काम बेटा कैलकुलेटर का है, जब आप करोगे तो आंसर आएगा बेटा 6.35 सेंटीमीटर। इट मींस आपके जो रेडियस होना चाहिए इसको कम से कम मटेरियल यूज करने के लिए कितना होना चाहिए बेटा, 3.17 सेंटीमीटर। इट इज अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। और यहाँ पे मैं बताता चलूं कि आपके पास जो हाइट है वो भी अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए, 6.35 सेंटीमीटर। तो मेरा जो काम था वो ये था कि मैंने अगर मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूं तो मैं कम से कम मटेरियल अपनी सिरिंज को बनाने के लिए यूज कर सकता हूं, जिसका वॉल्यूम मस्ट भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था, तो मैं करता हूँ समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में और आगे नई नई एप्लीकेशंस को लेकर आऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता कराऊंगा ताकि आपको समझ में आता जाए और हमें तस्वीरें देखकर एरिया निकालना, इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम जो भी है वो निकालना आसानी से आ जाए। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए हाफिज, बाय बाय।